प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर जो सारी सृष्टि के उद्धारक हैं, वही परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा आज हमें इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को फैला सके और परमेश्वर के वचन का प्रसार कर सके, ताकि हर एक कान तक परमेश्वर के वचन पहुंच सके। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के जो वचन है इतना आसानी से पृथ्वी पर नहीं आया है। परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया है। जब परमेश्वर ने तख्तियों के अंदर अपना वचन लिख के दिया था, यानी 10 कमांडमेंट, तब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया था जो मिस्र देश से भाग गया था मिद्यानियों देश में। और तब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मिस्र देश में वापस बुलाया ताकि वो इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर ले जाए और परमेश्वर का वचन के अनुसार वो उसको लीड करे। भाई और बहन और मित्रों, आओ निर्गमन 4:19 में पढ़ते हैं, एक्सोडस 4:19। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू अब मिद्यान देश से मिस्र को चला जा, जो तेरे प्राण के प्यासे थे वो अब मर गए, खत्म हो चुके। पर मूसा को क्या करना था? वह इस्राएलियों को जो वहाँ पीस पीस कर घुटन से अपनी जिंदगी काट रहे थे, उनको मिस्र देश से बाहर निकालना था। उनको फिजिकली, शारीरिक रूप से उनको मिस्र से बाहर निकालकर परमेश्वर का दिया हुआ प्रॉमिस लैंड लेके जाना था। वो परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेदारी दी थी। पर वहां पर मिस्र देश में मूसा को भी मारने वाले प्राण के प्यासे थे, इसलिए मूसा मिस्र छोड़कर मिद्यान देश को भाग गया था। उसी तरह से जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ, जब हेरोदेस को पता चला कि कोई इस्राएलियों का राजा पैदा हुआ है, उन्होंने बेतलहम और आजू बाजू बस्तियों में बहुत सारे बच्चों को मरवा डाला। और परमेश्वर ने यूसुफ को कहा कि तू इस बालक को लेकर मिस्र को चले जा। और आगे क्या होता है, आओ हम पढ़ते हैं। मत्ती 2 में 15 और 20, मैथ्यू 2:15 and 20। यहाँ पर लिखा है, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया।
बीच में क्या लिखा है? उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का भी प्राण लेने चाहते थे। यीशु मसीह को उन लोग बचपन में ही खत्म कर देना चाहते थे, पर परमेश्वर ने उस यूसुफ को कहा था कि इस बालक को लेके तू मिस्र चला जा। जब हेरोदेस और उसके प्राण के हत्यारे जो थे वो सब मर गए, तब प्रभु परमेश्वर ने वापस आज्ञा दी कि वो मिस्र से वापस इस्राएल को चला जाए। और एक कोई इत्तेफाक नहीं था। मूसा को मिद्यान में जाना कोई अचानक बात नहीं थी। परमेश्वर का प्लान था और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के साथ जुड़ना था। हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में हुई थी। हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इजरायलियों का शारीरिक उद्धार नहीं, पर इजरायलियों का आत्मिक उद्धार के लिए। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारा सर्वाहा के रूप में आत्मिक बचाव के लिए पृथ्वी पर भेजा, ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही अचानक नहीं हो गया। मरियम को स्वर्गदूत बोला और तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, तुरंत ऐसा नहीं हो गया। ये हजारों सालों की भविष्यवाणी थी। अचानक मेल निकाला, पुतला बनाया, ऐसा नहीं हुआ। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसको स्वीकार करना होगा कि यीशु मसीह जगत का उद्धारक है और यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यीशु मसीह हमें हर प्रकार की मुश्किल से छुड़ा सकते हैं। आओ हम भरोसा करें कि यीशु ही हमारा उद्धारक है। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह को बहुत सताया गया। जब पैदा हुए तब उनको सरनी में रखा गया। उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। और किस तरह से उनके हथियारे तैयार हो गए उनको मारने के लिए, और यीशु मसीह को लेकर किस तरह से यूसुफ और मरियम को इजराइल छोड़ के मिस्र को जाना पड़ा था। और यीशु मसीह पृथ्वी पर अचानक नहीं आए थे। ये कोई कथा कहानी की वार्ता नहीं है, ये हकीकत है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। आओ हम उसके लिए धन्यवाद करें। हे हमारे उद्धारक, हे हमारे रक्षक, हे हमारे बचाने वाला, हमें पापों से मुक्ति देने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर हम मनुष्य के लिए अपना प्राण दे दिया। आपने हमारे लिए तकलीफ उठाया। आपने सरणी में अपना बिछौना तैयार किया
उन गंदगी में, कीड़े मकोड़े के बीच में आपको रखा गया, ताकि हमारी गंदगी दूर हो सके और हमारा उद्धार हो सके। हमें उस उद्धार के प्रति आभारीपन देना पिता, ताकि सदैव हम आभारीपन से अपना जीवन जी सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल